मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन डिस्कस कर रहे थे समाकलन। समाकलन में भी हम डिस्कस करते हैं खंड से समाकलन। तो खंड से समाकलन में आपकी एक्सरसाइज 9.6 चल रही थी, जो कि क्या होगी, कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आगे है आपके विशिष्ट प्रकार के समाकलन। विशिष्ट प्रकार के समाकलन। अब विशिष्ट प्रकार के समाकलन में आपके 5 फॉर्मूले हैं। वो पांचों फॉर्मूले आपको सिद्ध करना भी आ सकता है और सीधा फॉर्मूलों का यूज भी हो सकता है। अब सीधा आपको फॉर्मूलों का यूज कब करना है और कब उसको सिद्ध करना है, वो भी चीज सुनो। अगर आपका क्वेश्चन है वो कम मार्किंग का हो तो आपको क्या करना है, सीधा उस फॉर्मूले का यूज ही करना है। अगर आपका क्वेश्चन है वो ज्यादा मार्किंग का, जैसे 4 का है, 5 का है, 6 का है, तब आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को तरीके वाइज करना है, सीधा फॉर्मूला यूज नहीं करना। तो वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं, पहला देखो। पहला, समाकलन ऑफ e की पावर ax साइन bx dx, यानी आपको इस प्रकार से दिया हो। एक तो ये हो गया, इक्वेशन भी बन रहा है, आपका फॉर्मूला भी है। दूसरा, समाकलन ऑफ e की पावर ax cos bx dx बराबर, यहाँ एक फॉर्मूला आपका ये बन रहा है। फिर तीसरा, समाकलन ऑफ अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर dx, जिसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। एक आपका ये बनेगा, इसको भी अब सारे को हम प्रूव करके बताएंगे, फॉर्मूले बताएंगे आपको। तो समाकलन ऑफ अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, ये बन गया। एक पांचवा, समाकलन ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, ये आपका। इन पांचों फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी जहां जहां ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, ऐसे हम क्वेश्चन भी करेंगे और इन खुद का भी हम क्या करेंगे, प्रूव करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले प्रूव चलते हैं हम 1 नंबर का। उसके बाद में प्रूव करने के बाद में, यानी फॉर्मूले निकालने के बाद में सारे फॉर्मूलों का आपको ट्रिक बता दिया जाएगा, किस प्रकार से आपको इनको याद रखना है। अभी हम आपको बता नहीं रहे कि इसका आंसर क्या आएगा, हम आंसर याद करेंगे। तो ये करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, लेट आई बराबर समाकलन ऑफ e की पावर ax साइन bx dx, ऐसे लिख दिया, यानी इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित कर दिया। अब देखो, जिसका हम समाकलन कर रहे हैं उसमें एक तो e की पावर ax है और एक साइन bx है। यानी साइन तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हो गया, e की पावर वाला हो गया आपका एक्सपोनेंशियल में, यानी दो फलन अलग अलग है और गुणा में है। तो गुणा में है तो हम खंड से समाकलन से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। और खंड से समाकलन में हमें फलन नंबर 1 और फलन नंबर 2 बताना होता है, वो बताया जाता है आपका आइलेट नाम के आधार पर। तो एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक एक्सपोनेंशियल है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आया तो इसको 1 नंबर दो, और एक्सपोनेंशियल कितना नंबर दो, 2 नंबर दो। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आपका 1 नंबर फलन हो गया, एक्सपोनेंशियल आपका क्या हो गया, 2 नंबर फलन हो गया। तो हम करते हैं, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो क्या होगा आपका आई समाकलन हो, बता देता हूँ इसका फॉर्मूला। अगर दो फलन हो आपके u डॉट v dx, u प्रथम हो और v द्वितीय हो, तो खंड से समाकलन कहता है u तो ऐसे रखो और दूसरे का समाकलन करो। फिर माइनस समाकलन हो बड़ा कोष्टक पहले का अवकलन, तो d अपॉन dx आपका u, फिर डॉट समाकलन हो v dx ब्रैकेट क्लोज dx प्लस का c, इस प्रकार से करना। अब u आपका साइन bx है और v आपका e की पावर ax है, इसका भी ध्यान रखना। इसलिए i बराबर u है साइन bx, फिर समाकलन ऑफ e की पावर ax dx, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक d अपॉन dx, u है आपका साइन bx, तो साइन bx हो गया, डॉट समाकलन ऑफ e की पावर ax dx, पूरे का dx प्लस का c होगा। तो i बराबर, देखो यहाँ e की पावर ax है, तो e की पावर ax का समाकलन सीधा हो जाएगा, e की पावर ax ही हो जाएगा, बस x का गुणांक उसका भाग और लगेगा। तो e की पावर ax बटा a और साइन bx, फिर माइनस समाकलन ऑफ, अब साइन bx इसका अवकलन करेंगे, साइन का अवकलन हो जाएगा cos bx और bx का अवकलन हो जाएगा b, फिर गुणा e की पावर ax का समाकलन हो जाएगा e की पावर ax और भाग हो जाएगा a का dx प्लस का
आई बराबर ई की पावर ए एक्स बटा ए साइन बी एक्स, फिर माइनस, देखो बी बटा ए बाहर आ रहा है तो बी बटा ए ले आएंगे बाहर, और समाकलन ऑफ ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स प्लस का सी। देखो वापस से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल दो फलन वापस से गुणा में आ गए, तो क्या करेंगे फिर से खंड से समाकलन इसमें लगाएंगे। तो हम फिर से इसमें खंड से समाकलन लगाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक को 1 नंबर देना है, एक्सपोनेंशियल को 2 नंबर देना है। तो अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, वापस से इसको हल करेंगे। तो आई बराबर ई की पावर ए एक्स बटा ए साइन बी एक्स, फिर माइनस बी बटा ए। अब देखो कहता क्या फलन, ये पहला फलन ऐसे, तो कोस बी एक्स, फिर समाकलन ऑफ ई की पावर ए एक्स डी एक्स, फिर माइनस समाकलन ऑफ मझला कोष्टक डी अपॉन डी एक्स, आपका आ जाएगा कोस बी एक्स, फिर डॉट समाकलन ऑफ ई की पावर ए एक्स और डी एक्स, ये मझला कोष्टक ऐसे करते हैं, प्रथम का अवकलन और द्वितीय का समाकलन, और बाहर ये डी एक्स लगाया, ब्रैकेट बंद कर दिया आपका, और प्लस का सी ऐसे आ गया। इसमें फिर समाकलन अवकलन हल कर लेते हैं। तो आई पर ई की पावर ए एक्स बटा ए साइन बी एक्स माइनस का बी बटा ए, ई की पावर ए एक्स का फिर से समाकलन करेंगे तो ई की पावर ए एक्स बटा ए आएगा, तो ई की पावर ए एक्स बटा ए, फिर माइनस समाकलन और कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन बी एक्स, फिर बी एक्स का हो जाएगा बी गुणा ई की पावर ए एक्स का होता है ई की पावर ए एक्स बटा ए और डी एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस का सी। तो फिर से देखो आपका ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स मिल गया, तो बी और ए को बाहर जाएंगे, बाहर वाले को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा आई बराबर ई की पावर ए एक्स बटा ए साइन बी एक्स, फिर माइनस, ये जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस बी ई की पावर ए एक्स बटा ए स्क्वायर, ये हो गया। फिर ये माइनस और ये माइनस हो गया आपका प्लस, लेकिन फिर से माइनस अंदर से आ जाएगा तो वापस से हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया आपका माइनस। अब b बटा ए के तो ये रहा, एक b बटा ए ये रहा, तो यहाँ हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, फिर समाकलन ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स प्लस का सी। देखो हम साइन लेके चले थे e की पावर एक्स साइन बी एक्स, फिर आपका कोस बना था e की पावर एक्स कोस बी एक्स बना, अब कोस बी एक्स से वापस e की पावर एक्स साइन बी एक्स बन गया, तो अब ये क्वेश्चन हल कैसे होगा। तो देखो हम इतने से की बात करते हैं, ये इतना सा क्या है आपका, ये इतना सा है आई, जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे। तो अब ये हल नहीं हो रहा तो क्या करो, इसकी जगह वापस से आई लिख देते हैं, आई लिख देंगे, फिर इस आई के साथ उसको ले आएंगे, तो वहां हम आई लिख रहे हैं। वापस से देख लो एक बार कि जो हम क्वेश्चन लेके चल रहे थे वो का वही वापस पड़ गया, तो हमने उसकी जगह क्या कर दिया, आई पुट कर दिया। तो आई बराबर e की पावर ए एक्स, हमने e की पावर ए एक्स इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया आपका साइन बी एक्स बटा ए माइनस बी, और यहाँ बी कोस बी एक्स लिखना भूल गए, यहाँ पे बी कोस बी एक्स और कोस बी एक्स, तो बी कोस बी एक्स, तो यहाँ बचेगा बी कोस बी एक्स बटा ए स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ये क्या बन गया आपका आई बन गया। इसको ले आओ इधर आई वाले पद को, तो ये माइनस का इधर आते क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो आई प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर आई बराबर प्लस का सी चल ही रहा था, तो यहाँ आ जाएगा आपका e की घात ए एक्स, और यहाँ आ जाएगा आपका साइन बी एक्स बटा ए माइनस बी कोस बी एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस का सी। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, आई कॉमन ले लेंगे, तो आई हमने कॉमन ले लिया, यहाँ आया 1 प्लस बी का स्क्वायर बटा ए का स्क्वायर बराबर e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स बटा ए माइनस बी कोस बी एक्स बटा ए स्क्वायर और प्लस का सी।
अब यहाँ लघुत्तम लेके इसको हल कर लेंगे तो आई लघुत्तम लिया था आपका ए स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स बट्टा ए माइनस बी कोस बी एक्स बट्टा ए स्क्वायर प्लस का सी। अब हमें आई का मान ज्ञात करना, तो बाकी सारे को भेज देते हैं उधर। तो आई बराबर ये इधर आते हैं आपका ए स्क्वायर ऊपर और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर नीचे गुणा ई की पावर ए एक्स और ब्रैकेट के अंदर साइन बी एक्स बट्टा ए माइनस बी कॉस बी एक्स बट्टा ए स्क्वायर प्लस का सी डैश हो जाएगा, क्योंकि इस ये पूरा है सी से मल्टीप्लाई हुआ इसलिए, और अच्छा पता है इसलिए सी डैश कर दिया। हम देखो ए स्क्वायर को अंदर भेज देते ताकि बट्टा वाली चीज क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो आई बराबर ई की पावर ए एक्स बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को अंदर भेजा तो ए तो कट गया, यहाँ जाएगा ए साइन बी एक्स, फिर माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर पूरा कट गया तो बी कोस बी एक्स प्लस का सी डैश। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, या ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इसकी का समाकलन है वो ये आता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, अटकते कहाँ है, हमने इस पे एक बार आईलेट लगाया हमारा ये बढ़ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं, हमने फिर आईलेट लगाया हमारा ये बढ़ गया, ये बढ़ने के पश्चात हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब क्या करें, वापस से तो साइन बढ़ गया, साइन में फिर से आईलेट लगाएंगे वापस कोस बढ़ जाएगा, कोस में फिर आईलेट लगाएंगे तो साइन बढ़ जाएगा। तो ये इस प्रकार से पद आपका चलता जाएगा। तो अब इस प्रकार से ये पद चलने लग गया तो फिर अपना क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं, क्वेश्चन नहीं हुआ तो क्या करें, तब आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा सोच के और जो आई हमने माना है वो का वो यहाँ पुट कर देंगे, इस प्रकार से हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसका आंसर आया क्या है, e की पावर ए एक्स बटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स प्लस का सी। देखो यही है। अब इसको याद कैसे करें, तो याद करने का तरीका यही है, आपको पहले पता करना है कारण क्या है। तो ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स है, तो ये है, तो e की पावर ए एक्स को ऐसे लिखना है, लिख दिया। फिर यहाँ जो x का गुणांक है उसका स्क्वायर और यहाँ जो x का गुणांक है उसका स्क्वायर लिख दो, प्लस में लिख दिया। फिर कोष्टक लगाया। अब जो e में x का गुणांक है उसको लिखो और जो साइन दिया वो ऐसा कैसे लिख दो, ट्रिग्नोमेट्रिक दिया उसको ऐसा कैसे लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ। फिर जो आपका ये साइन बी एक्स इसका अवकलन करो, साइन बी एक्स का अवकलन होता है कोस बी एक्स गुणा बी, तो यहाँ आ जाएगा आपका बी कोस बी एक्स प्लस का सी। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बना है वो आपका अप्लाई आपको वही करना है जहां साइन बी एक्स हो। साइन बी एक्स का मतलब साइन 2x हो गया या साइन 3x हो गया या साइन x हो गया, लेकिन अगर साइन स्क्वायर एक्स आ गया तब ये फॉर्मूला आपका अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये साइन बी एक्स के लिए, साइन की सिंगल घात के लिए, स्क्वायर के लिए, क्यूब के लिए ऐसे नहीं है। यहाँ इसके सिंगल घात होगी तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अन्यथा ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। आपको किसी और तरीके से उस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे फॉर्मूले पर। देखो विशिष्ट टेक्स्ट से उसका फॉर्मूला भी लिखते हैं पहले। तो दूसरा है आपका समाकलन ऑफ e की पावर a x और cos b x dx। ये तो देखो इसकी तरह e की पावर a x तो आ जाएगा बट्टा में e में x का गुणांक उसका स्क्वायर और cos में जो x का गुणांक उसका स्क्वायर तो b स्क्वायर, फिर कोष्टक लगाया। फिर क्या आएगा e वाला गुणांक तो a cos bx, फिर माइनस, फिर आपका तो ये cos bx है इसका अवकलन, तो cos का अवकलन होता है माइनस का sin bx और bx का हो जाएगा b, तो वो माइनस और ये माइनस हो गया, प्लस एक b आ गया और ये sin bx प्लस का c ऐसे होगा। अब ये आता है या नहीं आता है वो हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो देखो हमने मान लिया लेट आई बराबर समाकलन ऑफ e की पावर a x cos b x dx, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 1। अब करें क्या, तो देखो दो फलन गुणा में है तो खंड से समाकलन अप्लाई करेंगे, और खंड से समाकलन अप्लाई करेंगे तो हमें इसमें दो फलनों को बनाना पड़ेंगे, क्रम बनाने पड़ेंगे उनके, यानी एक को प्रथम फलन देना पड़ेगा, एक को द्वितीय फलन देना पड़ेगा। वो दिया जाता है आइलेट के आधार पर, आइलेट।
तो एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक एक्सपोनेंशियल है। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, इसको 1 नंबर दे दो, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, उसको कितना नंबर दे दो, 2 नंबर दे दो। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आपका 1 नंबर हो गया, ये एक्सपोनेंशियल है वो आपका 2 नंबर हो गया। अब इसका समाकलन करते हैं, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में आपका आ जाएगा समाकलन ऑफ u डॉट v dx। फॉर्मूला बता रहे हैं, u आपका प्रथम फलन है, v आपका द्वितीय फलन है, तो आपका हो जाएगा u ऐसे समाकलन ऑफ v dx, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा ब्रैकेट u का अवकलन और समाकलन ऑफ v dx पूरे का समाकलन प्लस का c, ऐसा है। तो इसलिए आपका i बराबर u यानी cos bx कांस्टेंट, cos bx कांस्टेंट समाकलन ऑफ e की पावर ax dx, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक d अपॉन dx, यहाँ आ गया आपका cos bx, फिर डॉट समाकलन ऑफ e की पावर ax dx, ब्रैकेट क्लोज, पूरे का dx प्लस का c आ गया। तो i बराबर e की पावर ax का समाकलन होता है e की पावर x बटा a, तो e की पावर ax बटा a और cos bx फिर माइनस समाकलन, cos का अवकलन करेंगे तो cos का अवकलन होता है माइनस का साइन bx और bx का हो गया b, फिर गुणा e की पावर x का हो गया e की पावर ax बटा a पूरे का dx प्लस का c, फिर i बराबर e की पावर ax cos bx बटा a, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, तो b बटा a आ गया आपका बाहर, तो b बटा a समाकलन ऑफ e की पावर ax साइन bx dx प्लस का c। तो देखो हम e की पावर ax cos bx लेके चले थे, यहाँ e की पावर ax साइन bx बन गया, तो वापस से दो फलनों का गुण आ गया। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें खंड से समाकलन अप्लाई करेंगे। तो खंड से समाकलन अप्लाई करेंगे तो इसमें एक तो होगा प्रथम फलन, एक होगा द्वितीय फलन। तो साइन bx को तो हमने ले लिया प्रथम और इसको ले लिया हमने द्वितीय, तो वापस खंड से समाकलन लगाया, तो i बराबर e की पावर ax cos bx बटा a प्लस b बटा a आपका ऐसे रह जाएगा, फिर बड़ा कोष्टक, तो प्रथम फलन ऐसे ही, तो साइन bx ऐसे ही, फिर समाकलन ऑफ e की पावर ax dx, फिर माइनस समाकलन ऑफ मजदा कोष्टक लगा दिया d अपॉन dx, यहाँ आएगा आपका साइन bx डॉट समाकलन ऑफ e की पावर ax dx, ये लो, तो ये हो गया dx। अब पूरा ब्रैकेट आपका क्लोज और प्लस का c, तो i बराबर e की पावर ax cos bx बटा a प्लस b बटा a, तो साइन bx, अब e की पावर ax का आ जाएगा e की पावर x बटा a, तो e की पावर ax बटा a, फिर माइनस समाकलन ऑफ साइन bx का हो जाएगा cos bx गुणा b, फिर गुणा e की पावर ax का हो जाएगा e की पावर ax बटा a और dx, ब्रैकेट क्लोज प्लस का c, ऐसा आ गया। अब b बटा a है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो i बराबर e की पावर ax cos bx बटा a प्लस यहाँ हो जाएगा आपका b e की पावर ax साइन bx बटा a स्क्वायर, फिर ये माइनस b बटा a, एक b बटा a, तो b स्क्वायर बटा a स्क्वायर, समाकलन ऑफ e की पावर ax cos bx dx प्लस का c आ गया। अब देखो वापस जो हम लेके चले थे वो का वो पद वापस बन गया, ये देखो समीकरण नंबर 1 वाला, तो अब इसकी जगह हम क्या कर देंगे, i लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो i बराबर उसके जगह तो i लिख देंगे, इन दोनों में हम जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे, e की पावर ax कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा आपका cos bx बटा a प्लस b साइन bx बटा a स्क्वायर, और माइनस यहाँ हो गया b स्क्वायर बटा a स्क्वायर i। अब इसको ले जाएंगे उधर, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का, तो i बराबर i प्लस इधर वाला इधर से प्लस का हो जाएगा b स्क्वायर बटा a स्क्वायर i बराबर e की पावर ax
यहाँ आ जाएगा आपका कोस बी एक्स बट्टा ए प्लस बी साइन बी एक्स बट्टा बी स्क्वायर प्लस का सी। अब यहाँ दोनों में कॉमन ले लेंगे तो आई कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 1 प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर बराबर ई की पावर ए एक्स। यहाँ भी हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर लोगोथम ले लेते हैं, ए स्क्वायर लोगोथम ले लिया तो यहाँ आ गया आपका ए कोस बी एक्स प्लस का बी साइन बी एक्स प्लस का सी। देखो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर गलती से बी स्क्वायर लिख दिया था, ए स्क्वायर। तो यहाँ भी आपका ए स्क्वायर है, तो यहाँ लोगोथम आ गया आपका ए स्क्वायर, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और आई मल्टीप्लाई में है ई की पावर ए एक्स बटा ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स बट्टा ए स्क्वायर प्लस का सी। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हो गया कैंसिल। अब उसका लेते उधर भाग, तो आई बराबर ई की पावर ए एक्स बट्टा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस का सी, सी डेस हो गया। और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखो हमने फॉर्मूला ये बताया था आपको कि जो ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स, फिर एक्स के गुणांक का स्क्वायर ए स्क्वायर, और कोस में जो है गुणांक एक्स का उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर हो गया। फिर ए गुणा कोस बी एक्स, ए गुणा कोस बी एक्स, फिर माइनस कोस बी एक्स का गुण होता है माइनस बी साइन बी एक्स, तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, प्लस बी साइन बी एक्स। तो ये अपने पास क्या हो गया, दूसरा फॉर्मूला आ गया। दूसरा फॉर्मूला हमने तैयार भी कर लिया और प्रूव करके भी बता दिया कि ये आपका होगा कैसे। फिर से एक बार देख लो, हमने क्या किया, इसमें खंड से समाकलन अप्लाई कर दिया। खंड से समाकलन अप्लाई करने के बाद वापस हमारे पास ई की पावर एक्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फलन बन गए। फिर इसमें खंड से समाकलन हो गया तो हमारे पास क्या हुआ, वापस से आपका यही बन गया। तो जो हम लेके चले थे वही वापस बन गया, तो उसकी जगह हमने आई लिख दिया। फिर हमने क्या किया, आई लिखे, फिर आई का मान याद कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिए गए हों तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि साइन और कोस की घात है वो सिंगल होनी चाहिए, स्क्वायर क्यूब में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिंगल घात बना के ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक नंबर का आएंगे तो उन क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है, आंसर ले आना है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपका 3 नंबर का और 4 नंबर का आ जाए तो आपको खंड से समाकलन से ही करना है। अब खंड से समाकलन से कैसे करना है वो बताते हैं आपको। देखो इसका फॉर्मूला होता है बराबर ई की पावर ए एक्स बटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ब्रैकेट में ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस का सी। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है समाकलन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स डीएक्स, एक नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है इसका मान क्या है। तब हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, ई की पावर एक्स बटा ए का स्क्वायर यानी एक्स का गुणांक, ई में एक्स का गुणांक एक है तो एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ एक्स का गुणांक एक है तो एक का स्क्वायर, फिर आपका यहाँ एक है तो एक गुणा साइन बी एक्स तो साइन एक्स, फिर माइनस, माइनस होता है इसमें तो माइनस, फिर आपका क्या आएगा बी माइनस इसका अवकलन साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कोस एक्स, तो ये हो गया कोस एक्स प्लस का सी। तो ये आ गया आपका ई की घात एक्स बटा 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस का सी, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर ये आपका यही क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आता तब हम सीधा फॉर्मूला नहीं लगाते, तब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको मानते लेट आई बराबर समाकलन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो ये होता है आपका प्रथम फलन और ये होता है आपका द्वितीय फलन आइलेट नेम के अकॉर्डिंग। फिर इसमें खंड से समाकलन लगाते हैं तो हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला होता है समाकलन ऑफ u डॉट v dx बराबर ये प्रथम और ये आपका द्वितीय, तो प्रथम ऐसे ही दूसरे का समाकलन, फिर माइनस समाकलन ऑफ पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, ब्रैकेट क्लोज dx प्लस का c। तो यहाँ u की जगह है आपका sin x और v की जगह e की पावर x, तो इसलिए i बराबर sin x आपका ऐसे आ गया समाकलन ऑफ e की पावर x dx, फिर माइनस समाकलन ऑफ d अपॉन dx, यहाँ आ गया आपका sin x, फिर समाकलन ऑफ e की पावर x dx, ये बड़े ब्रैकेट में आता है dx प्लस का c।
ए की पावर एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स ही होता है, तो ए की पावर एक्स साइन एक्स, फिर माइनस समाकलन साइन एक्स का अवकलन हो गया कोस एक्स डॉट ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स डी एक्स प्लस का सी। तो वापस से ये दो फलन बन के फिर साइलेंट लगाएंगे तो ये 1 नंबर हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर हो जाएगा। तो आई बराबर e की घात एक्स साइन एक्स माइनस बड़ा कोष्टक लगाया और कोस एक्स ऐसे ही समाकलन ऑफ e की पावर x dx, फिर माइनस समाकलन ऑफ मजला कोष्टक d अपॉन dx कोस x डॉट समाकलन ऑफ e की पावर x dx, मजला कोष्टक बंद पूरे का dx बड़ा कोष्टक बंद प्लस का c, ऐसे आ गया। तो i बराबर e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x का e की पावर x कोस x, फिर माइनस समाकलन ऑफ इसका हो जाएगा माइनस का साइन x और इसका हो जाएगा e की पावर x dx प्लस का c। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो i बराबर e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x कोस x, और ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, तीन माइनस हो गए तो वापस से माइनस समाकलन ऑफ e की पावर x साइन x dx प्लस का c। तो वापस देखो जो लेके चले थे वही बढ़ गए, तो इसको समीकरण नंबर 1 देंगे और यहाँ समीकरण 1 से लिख देंगे i 1 से। i बराबर यहाँ e की पावर दोनों में कॉमन ले लिया तो साइन x माइनस का कोस x और माइनस का i प्लस का c, इस i को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2i e की पावर x साइन x माइनस कोस x प्लस का c, 2 का भाग 2, तो i बराबर e की पावर x बटा 2 साइन x माइनस कोस x प्लस का c dx, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आपको नंबर के अकॉर्डिंग यानी क्वेश्चन कितने मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है, या आपको तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना है आंसर ज्ञात करना है, वो आपको स्वयं को देखना है क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके हिसाब से करना है। अब इसके जितने 3 फॉर्मूले और बचे हैं उन तीनों फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इन फॉर्मूलों का यूज भी करेंगे और इस प्रकार से हम क्या करेंगे अखंड से समाकलन लगा के इनके आंसर भी ज्ञात